अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन यक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। और जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, वो हकीकत में जिंदा है लेकिन तुम्हें इनकी जिंदगी का शऊर नहीं। मिल्लत इस्लामिया के गैरतमंद भाइयों, देशवासियों, मीडिया के लोगों, आज ये सिंबॉलिक एहतजाज है। ये क्या है, इसकी ज़िमनी बातें आपने समझी, लेकिन फिर वही इलेक्शन का माहौल करीब है, फिर वही तैयारियां हैं। हमारे वकार साहब ने भी ये बात कही, ऐवानों में मशवरे हैं, ऐवानों में मशवरे हैं, फिर एक और कत्लेआम करो। ये पावर शेयरिंग, पावर गेम के लोग इलेक्शन पोलराइजेशन के लिए जो टूल यूज करते हैं, ये पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन है। ऐवानों में मशवरे हैं, फिर एक और कत्लेआम करो। और मुनाफिक जो जिनको मेंबरी चाहिए, जिनको असेंबलीज और किसी का टिकट चाहिए, वो मुनाफिकीन का एक और एहसास है। आज तीनों नाग आपस में कह रहे हैं हफीज, आज तीनों का इंतजाम करो। ये दलाली करके वो वक्त की पावर को ये सेटिस्फाइड करना चाहते हैं, लेकिन हमारा ऐलान है, जालिमों जाओ अपना काम करो, दब के रहना हमें नहीं मंजूर। जालिमों जाओ अपना काम करो। हमने इस देश के लिए कुर्बानियां दी है, ये देश हमारा है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। हम समझ रहे थे कि इंसानियत की बस्ती है, मगर ये दरिंदों का सहरा दिखाई देता है। सितमज़दाओं को मुजरिम करार देते हैं, सितमज़दाओं को मुजरिम करार देते हैं। ये अजीब तमाशा दिखाई देता है। देश में हर चीज पर गिरानी है, मगर एक लहू है जो सस्ता दिखाई देता है। मेरे देशवासियों से मैं कहना चाहता हूं, मेरा दर्द तुम ही जान लो ए काफले वालों, मेरा दर्द तुम ही जान लो ए काफले वालों, मेरी वफा का जनाजा दिखाई देता है। बुजुर्गों और भाइयों, 5 साल पहले यही इलेक्शन का मौका था और सवाई माधोपुर के सूरवाल शहर को मुंतखब किया गया और पावर गेम के तहत एक मुस्लिम ऑफिसर को जख्मी करके जिंदा गाड़ी में जला दिया गया। ये फिर वही इलेक्शन टाइम है, घाटमिका का इंतखाब है। घाटमिका बज़ाहिर राजस्थान है, लेकिन वो हरियाणा बॉर्डर है। और ये बात गुंडों ने ऐसा कर दिया, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये पार्ट ऑफ प्लान है। आप कारवान की रिपोर्ट पढ़िए, किस तरह से बाकायदा सेंट्रल गवर्नमेंट की छत्रछाया में फासिज्म ने ओबीसी के बेरोजगार और क्रिमिनल नौजवानों को ऑर्गेनाइज किया। पुलिस प्रोटेक्शन और स्टेट गवर्नमेंट की छत्रछाया में और सेंट्रल गवर्नमेंट की लीनियंसी के साथ इनको बाकायदा पुलिस प्रोटेक्शन हरियाणा में किस तरह से इनको मूव कराया जाता है, किस तरह से गौरक्षा के नाम पर चौथ वसूली की जाती है, ये पूरी तफसीलात है। लिहाजा घाटमिका का इंतखाब और वहां से नौजवानों को, वो नौजवान जो 1 दर्जन बच्चों को पालता था, ये हुकूमत की भीख पर पलने वाले लोगों, तुम्हारी गैरत को चैलेंज है इसमें। एक नौजवान जिसके 6 बच्चे हैं, उसका भाई मेंटल डिसेबल है, 6 बच्चे उसके हैं, 1 दर्जन बच्चों को पालता था। हुकूमत तुम्हें 1 करोड़ रुपये भी दे दे तो क्या होगा? ये आमिर अजीज वकील साहब बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं। जब सीएम के साथ फूल मोहम्मद की बात हुई, उसको 1 करोड़ रुपए दे दिया, उसको शहीद का दर्जा दे दिया, उसके बेटे को नौकरी दी। क्या बली के बकरे हैं? इनकी सियासत की पॉलिटिक्स के लिए क्या मुसलमान बली का बकरा है? हमें इंसाफ चाहिए। जब तक फूल मोहम्मद के कातिलों को सजा नहीं मिलती, हम चुप नहीं बैठेंगे। मिस्टर गहलोत, जवाब दो। ये तुम्हारी एक पपेट, एक चौधरी की बेटी जिसको तुमने एमएलए बनाया है, वो सकोल्ड 5 लाख का अपना वादा करके आती है 15 लाख। क्या मुसलमान नौजवानों की कीमत यही है? हम चैलेंज करते हैं, जिस तरह से फूल मोहम्मद के कातिलों को 32
30 कातिलों को उम्र कैद हुई, इसमें तुम्हारा डीवाईएसपी शामिल है। ये मूवमेंट जारी रहेगा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की छत्र छाया में हो, चाहे वो हरियाणा गवर्नमेंट की छत्र छाया में हो। तुम हमें बेवकूफ में नहीं बना सकते। चाहे मीडिया के लोग हों जो अडानी के पपेट बने हुए हैं, चाहे अशोक गहलोत हो, हम बेवकूफ नहीं है। हमने 800 साल इस मुल्क में हुकूमत की है, हम माइंडलेस नहीं है। अशोक गहलोत, तुमने चाहा सोनिया की शान में गुस्ताखी करने वाले आसाराम को तुमने उम्र कैद की सजा दे दी। बापू आसाराम बड़ा धार्मिक गुरु था, तुमने चाहा तो उसको जोधपुर की जेल में जिंदगी भर के लिए उम्र कैद की सजा देकर बंद कर दिया। तुम इतने कमजोर और बेबस नहीं हो। अगर हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले नौजवानों, गुस्ताखी करने वालों के साथ इंतकाम लेने वाले नौजवान का अगर कानून हाथ में लेना का जुर्म है उदयपुर के नौजवानों का, एक जानवर की स्मगलिंग के झूठे इल्जाम के नाम पर ब्रूटल मर्डर करने वाले नौजवानों को, उनको तुम डिप्लोमेटिक प्रेशर पॉलिटिक्स के नतीजे में अगर उनका नाम निकाल देते हो, इसमें तुम भली भांति शामिल हो। हमारे एडवोकेट शाहजद जो बात कह रहे थे, पुलिस इसका पार्ट है। 2 नौजवानों को जख्मी करके पुलिस पे ले जाया जा रहा है और पुलिस उनको सेफ पैसेज दे रही है। ये पुलिस की मिली भगत का है, प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है तो क्या है? जख्मी लोग, पुलिस को मालूम है कि अब हम फंसेंगे, अब इनको इतना मार दिया कि जिंदा नहीं बचने वाले हैं, इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई है, नहीं नियर टू दैट है। लिहाजा पुलिस उन कातिलों को सेफ पैसेज देकर गाइड करती है और वो जो है लोहारू करीब जाके उनको जिंदा जला देते हैं। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, तुम्हारी गैरत को सलाम। हम जी रहे हैं वहां, दाद दीजिए हमें, हम जी रहे हैं यहां, है जहां मुहाफिज कातिलों की तरह, है जहां मुहाफिज कातिलों की तरह। ये हमारा साहस है, ये हमारा साहस है, हमारी गैरत है। हम ये बेहद करते हैं, हम इन यतीमों को पालेंगे, हम इन बेवाओं की परवरिश करेंगे, हम फिजूल खर्ची नहीं करेंगे। मैं कल मेवात में बात कह के आऊं कि हम क्राइम लेस सोसाइटी कायम करेंगे, हमारे यहाँ कोई क्राइम नहीं होगा। अब जरूरत इस बात की, लेकिन क्राइम के प्रोटेक्शन के नाम पर गुंडों को पुलिस प्रोटेक्शन देकर के मुसलमानों को जिंदा जलाने का और चांस नहीं देंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है, जरूरत इस बात की है कि हर शहर में नागरिक प्रोटेक्शन फोर्स बनाई जाए। इलीगल क्रिमिनल्स किसी भी नाम पर सोसाइटी में घुसने ना पाए। हर शहर में नागरिक प्रोटेक्शन फोर्स बनाई जाए। बैड एलिमेंट तुम्हारे महलों में घुसने पाए। ये घाटमी का नहीं, ये रकबर और उमर नहीं है, ये आज तुम्हारे एमडी रोड और घाटगेट पर भी ये घटनाएं घटेंगी अगर तुम्हारा यही हाल होगा तो। इसलिए हर महल्ले में प्रोटेक्शन फोर्स बनाने की जरूरत है। दूसरी बात, हम मीडिया के लोगों से कहना चाहते हैं, कुछ तो अपनी गैरत का मुजाहिरा करो। चंद सिक्कों की खातिर अडानी के पपेट बनने की बजाय कुछ तो अपनी गैरत का इजहार करो। क्या मानवता मर गई है? क्या जालिमों और क्रिमिनल्स को, मर्डरर्स को, रेपिस्ट और क्रिमिनल्स को तुम इसी तरह प्रमोट करते रहोगे? क्या इस देश में ऐसे ही जजों का कत्ल होता रहेगा? गुंडों को हुकूमत मिलती रहेगी और इंसाफ का कत्ल करने वाले जजों को जो है आप गवर्नर बनाते रहोगे? इंसाफ का कत्ल करने वालों को राज्यसभा के मेंबर बनाते रहोगे? इस देश की आम जनता बेगैरत नहीं है, इस देश का हिंदू और मुसलमान बेगैरत नहीं है। वो देख रहा है, ये लोग देख रहे हैं, सब्र का मजीद इंतजाम ना लिया जाए। लिहाजा मीडिया के लोगों से बात करना चाहता हूं कि मीडिया के लोग अपनी गैरत का इजहार कीजिए। अगर तुम्हें अपनी गैरत का इजहार और अपनी अंतरात्मा की आवाज को नहीं कहने दिया जाता, तोड़ दो इन बाइकों को, तोड़ दो इन मोबाइल्स को जिसको तुमको मीडिया के नाम पर दिया था, छोड़ दो। ऊपर वाला बहुत बड़ा राज्य के तुम्हें और जॉब मिल जाएगा। हक बात करो इस मीडिया के जरिए से, हक बात करो इस मीडिया के जरिए से। एक्सपोज करो पॉलिटिशियंस को, एक्सपोज करो इन माफियाज को। कैसे चुप है वो अडानी के चक्कर में? देश का प्रधानमंत्री जो लोगों को लूट करके, कितने लोग हैं गुजरात के जो बाहर चले गए? क्यों चुप है इस पॉलिटिक्स पर? क्यों अशोक गहलोत खामोश है? क्यों जाहिदा को डेप्यूट किया है इस इशू को डिफ्यूज करने के लिए? जाहिदा बाकायदा इशू को डिफ्यूज करना चाहती है, लेकिन ये मिल्लत किसी जाहिदा की और किसी अशोक गहलोत की रखेल नहीं है। ये खुददार उम्मत है, अल्लाह के आखिरी नबी की आखिरी उम्मत है। हमको कोई इलेक्शन का टिकट नहीं चाहिए, किसी बोर्ड की चेयरमैनशिप नहीं चाहिए। हम अल्लाह के गुलाम हैं,
हमें अल्लाह की जन्नतें चाहिए। हम जेल का खौफ नहीं, कब्र के इंटरोगेशन से डरते हैं। अगर इस औरत ने, इस बेवा ने, इस यतीम ने खुदा की अदालत में अगर हमारे खिलाफ रिट दायर कर दी, मेरा बाप कत्ल कर दिया गया, मेरा शौहर कत्ल कर दिया गया, तुम किस मेमोरी के लिए खामोश थे? मेरे शौहर, मेरे बाप के कातिलों को सजा नहीं दिलवाने की खातिर तुम्हारी जमानियां, तुम्हारी गैरत, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी जहानत गायब हो गई थी। नौजवानों, वक्त की कजरवी से बगावत करो, कुछ तो अपने सर इल्जाम लो। दोस्तों, तुम ना उठोगे तो करवट न लेगी शहर, खत्म हो जाएगा यूं ही रोशनी का सफर। लिहाजा ये जल्द से धरने प्रदर्शन 10 दिन और 15 दिन चलेंगे। हम वार्न करना चाहते हैं, धरने प्रदर्शन का एक वक्त होता है। ये लड़ाई कोर्ट की लड़ाई है, ये लड़ाई लंबी लड़ाई है। हम उस खानदान के लोगों को गैरतमंद, जिस तरह से तुमने एक एमपी को मिस्टर गहलोत, हम तुम्हारी मजबूरी भी समझते हैं, हम तुम्हारी कमजोरी भी समझते हैं। तुमने फूल मोहम्मद के कातिलों को बचाने के लिए जिस तरह से एक्स एमपी जो एनएसए का तुम्हारा पुराना दोस्त था, उसको डेप्यूट किया था, और उस एमपी के जरिए से एक मौलवी को डेप्यूट करके फूल मोहम्मद के इशू को डिफ्यूज किया और कहा खानदान हमारे साथ है। अब खानदान को मैनेज किया जा रहा है। कल वो चौधरी की बेटी खानदान के लोगों को कहीं और लेकर गई थी, खानदान को डिफ्यूज करने की कोशिश की है, लेकिन ये मिल्लत और ये इंसानियत और ये देश के इंसाफ पसंद लोग मर नहीं गए। जुनैद और नासिर और कातिलों को फूल मोहम्मद के कातिलों की तरह सजा दिलाने तक ये संघर्ष जारी रहेगा। ये कोर्ट में भी जारी रहेगा, ये मीडिया में भी जारी रहेगा, कि ह्यूमन राइट्स में भी जारी। हम सुप्रीम कोर्ट तक से लड़ाई को लड़ेंगे। इस केस के लिए, उन यतीमों की परवरिश के लिए हम टुकड़ों के मोहताज नहीं है। ये मिल्लत एक एक रुपया देगी, मजदूर करने वाले लोग एक एक रुपया देंगे, तो हम उन बच्चों की परवरिश करेंगे और हम उन मुजरिमों को कैद कफरात तक पहुंचाएंगे। मैं बात को तवील नहीं करना चाहता, सेहत भी जान नहीं देते। मैं आपसे अपील करता हूं, आप अपनी गैरत का मुजाहरा कीजिए। मैं आपको याद दिलाता हूं, आप इस उम्मत से मायूस मत होइए। जिम्मेदारों से कहना चाहता हूं, इस उम्मत से मायूस मत होइए। उम्मत को आपने कॉल किया, इंसानियत से, देशवासियों से मायूस मत होइए। देश में अभी इंसाफ पसंद लोग मौजूद है। लिहाजा आप संगठित हो, अल्लाह पर तवक्कुल करें, और जब तुमने इस्तिकामत जाहिर की, कंसिस्टेंसी के साथ मूव किया, तो अल्लाह की ड्यूटी बन जाती है कि वो आपकी मदद करे। और जब अल्लाह मदद करता है तो कोई इंसान अपनी साजिशों को जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। वमकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ये अपनी साजिशें चलते हैं छोटी छोटी हुकूमत के लिए। वो हकमुल हाकिमीन, बादशाहों का बादशाह, वो अपनी चाल चलता है और अल्टीमेट उसी की चाल कामयाब होती है। लिहाजा ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होइए, ऊपर वाला तुम्हारा साथ देगा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अब मैं दरख्वास्त कर रहा हूं हाजी सईद साहब से, जो राजस्थान मुस्लिम फोरम के मेंबर हैं, थोड़ा